सभी को नमस्कार। आज मैं आप सभी को आपने PMMVY 2.2 यानी कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप नया पासवर्ड कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आप PMMVY की साइट पर जाएंगे जो है pmmvy.wcd.in/account/login। जैसे ही आप इस साइट पर जाएंगे आपके पास इस तरह से स्क्रीन आएगी। तो आपने यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे आपके पास यूजर आईडी का ऑप्शन आएगा और यूजर आईडी में कई वर्कर्स ये गलती कर देती हैं कि वो अपनी ईमेल आईडी डाल देती हैं जो कि गलत है। यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी डालनी है जो डिपार्टमेंट ने आप सभी की PMMVY 2.0 के लिए बनाई हुई है। तो यूजर आईडी डालने के बाद आप उसे वेरीफाई करेंगे। जैसे ही आप उसे वेरीफाई करेंगे आपके पास OTP आएगा और OTP आपका उसी नंबर पर आएगा जो आपका PMMVY में रजिस्टर्ड है। तो OTP आने के बाद आप OTP डालेंगे और जो कैप्चा कोड दिया हुआ है उसे बिल्कुल ऐसे ही डालना है। यदि कोई लेटर छोटे में है तो छोटे में और बड़े में है तो बड़े में। OTP और कैप्चा कोड डालने के बाद आप इसे वैलिडेट करेंगे यानी कि सत्यापित करेंगे। जैसे ही आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे आपके पास आएगा पासवर्ड, न्यू पासवर्ड। तो न्यू पासवर्ड में आपको पासवर्ड इस तरह बनाना है कि हमारे पासवर्ड में स्मॉल लेटर भी हो, कैपिटल लेटर भी हो, नंबर भी हो और स्पेशल कैरेक्टर जैसे स्टार, हैश, @ इस तरह भी हो। तो आप पासवर्ड ऐसे बना सकते हैं जैसे A बड़ा, BCD @1 2 3 छोटा। इसमें आपका A बड़ा रहेगा, BCD छोटा रहेगा, @1 2 3। तो आपने न्यू पासवर्ड में ये डाला। फिर आपने कंफर्म पासवर्ड में भी जो आपने न्यू पासवर्ड में डालना है वही डालना है। इसके बाद आप अपडेट पासवर्ड कर देंगे। जैसे ही आप अपडेट पासवर्ड करेंगे आपके पास मैसेज आएगा योर पासवर्ड हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका पासवर्ड सफलतापूर्वक अपडेट हो गया है। तो अब आप जब भी अपनी PMMVY की साइट खोलेंगे तो आपको यही पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड डालने के बाद आप जब अपनी साइट ओपन करेंगे तो आप यूजर आईडी डालेंगे। यूजर आईडी डालने के बाद आपने जो अभी नया पासवर्ड बनाया है वो डालेंगे। वो डालने के बाद आप कैप्चा कोड जो दिया हुआ है वो डालेंगे और लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके पास OTP आएगा और OTP आपका उसी नंबर पर आएगा जो आपका PMMVY 2.0 में रजिस्टर्ड है। वो OTP आने के बाद आप वैलिडेट कर देंगे और जैसे ही आप उसे वैलिडेट करेंगे आपके पास इस तरह से आएगा और आप अपना सारा कार्य इस पर फिर पूर्ण कर सकते हैं।